श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक कुंभनदास जी गौड़वा क्षत्रिय जमनावते रहते, जिनके अष्टछाप में पद गायत हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये कुंभनदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अर्जुन सखा अंतरंग तिनको प्राकट्य है। सो दिवस की लीला में तो अर्जुन सखा है और रात्रि की लीला में विशाखा सखी है, सो श्री स्वामिनी जी की। सो तिनको विशाखा जी को दूसरो स्वरूप कृष्णदास मेघन सदा पृथ्वी परिक्रमा में श्री आचार्य जी के संग रहते और कुंभनदास जी सदा श्री गोवर्धन नाथ जी के संग रहते। सो या भावते कुंभनदास जी सखा भाव में अर्जुन सखा रूप तथा सखी भाव में विशाखा रूप है। सो गिरिराज में 8 द्वार है, ता में एक द्वार आन्योर पास है, सो तहाँ की सेवा के ये मुखिया हैं। और गाम को नाम जमनावता यांसो कहत हैं, जो श्री यमुना जी के प्रवाह सारस्वत कल्प में दोय हते। एक तो जमनावता होय के आगरे के पास जात हतों और एक चीर घाट होय के श्री गोकुल होय के आगे 2 धारा एक मिली सारस्वत कल्प में बहती। ता समय आगरा आदि गाम हते नाही, 2 धारा को एक मिलवे आगे को गई हती। सो चीरघाट ते धारा होय के गिरिराज आवती, तासो पंचाध्यायी को रास परासौली में चंद्र सरोवर ऊपर किए। सो व्रज भक्त अंतर्ध्यान के समय चंद्र सरोवर सु द्रुमलतान सो पूछत चली, सो गोविंद कुंड के पास होय के अप्सरा कुंड ऊपर आई के श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन भय, तांसो अप्सरा कुंड ऊपर चरण चिन्ह है। तहाँ ते आगे चली के राधा सहचरी की बेनी गुही, सो सिंदूर काजर सगरो सिंगार कियो, तांसो वहाँ सिंदूरी कजली और बाजनी सिला है। ता पाछे जब रुद्रकुंड ऊपर आई के राधा सहचरी को मान भयो, सो श्री ठाकुर जी सो कयो, जो मोसो तो चलियो नहीं जाते। जब श्री ठाकुर जी कांधे चढ़न की कही के ता मिश वृक्ष तरह ही अंतर्ध्यान भये। तब राधा सहचरी रुदन कियो, जो हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपयामि सखे दर्शय सन्निधिम। तासो वा कुंड को नाम रुद्र कुंड है। सो अब ताई लोग वासो रुद्र कुंड कहत है। पांचे तहाँ सब गोपी आय मिली, पांचे आगे चली के जान अजान वृक्ष सो पूछते पूछते जमनावता श्री जमुना जी की पुलिन में गोपी का गीत जो जयति तेधिकम गाय के सब भक्तन ने रुदन कियो। तब श्री ठाकुर जी आप प्रकट होए के फेरी परासोली चंद्र सरोवर पे रास किए, सो श्रम भयो। तब श्री यमुना जी के जल में जल विहार किए। सो या प्रकार सारस्वत कल्प की पंचाध्यायी को रास श्री गिरिराज जी के पास है। और व्रज भक्त ढूंढत ढूंढत श्री ठाकुर जी के मिलनार्थ दूरी गए। सो अंधियारों देखी के उहाँ ते फिरे। तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निर्वृते हरेः इति। सो यह अंधियारों शामढाक के आगे सामई गाम है, सो तहाँ शामवन है, सो महासघन। ताते वहाँ पंचाध्यायी के अनुसार सगरे स्थल दर्शन देते हैं। और कालीदह घाट हूँ ते श्री वृंदावन कहत है, तहाँ हूँ बंसीवट है, तहाँ अनेक श्वेत वाराह कल्प में पंचाध्यायी को रास उहाँ ही किए हैं। और सारस्वत कल्प में शरद ऋतु किए, सो परासौली श्री गिरिराज जी ऊपर किए। 5 वसंत चैत्र वैशाख को रास केशी घाट पास बंसीवट के नीचे किए। सो या प्रकार रास 2 ठिकाने, परंतु मुख्य पंचाध्यायी सारस्वत कल्प को रास श्री गिरिराज जी को। या प्रकार लीला को भेद है। तांसो जमनावता में एक धारा श्री यमुना जी की सारस्वत कल्प में बहती, तांसो वा गाम को नाम जमनावता है। सो नंदगाम बरसाने के मध्य संकेत पास धारा होय के श्री यमुनावता आई। तांसो संकेत के पास श्री यमुना जी के पधारी वे को चिन्ह है। सो या प्रकार या ते कहो, जो अब के जीव को विश्वास दृढ़ होत नहीं है, सो सब चिन्ह को देखी के सुने तब विश्वास होएगो। और जब फल सिद्ध होए तब भाव बढ़े, तासो खोली के प्रकट किए हैं। वार्ता प्रसंग पहलो।
सो जमनावता में कुंभनदास रहते। सो परासौली चंद्र सरोवर के ऊपर कुंभनदास के बाप दादान को खेत हतों, तहाँ कुंभनदास खेती करते। सो परासौली में कुंभनदास खेत अर्थ बहुत रहत हते। उन कुंभनदास को बालपने ते गृहासक्ति नाही और झूठ बोलते नहीं और पापादिक कर्म कछु नहीं करते। सूधे ब्रजवासी की रीति सो रहते। जो जब कुंभनदास बड़े भये तब जेत गांव के पास बहुला वन है, तहा कुंभनदास को ब्याह भयो। सो स्त्री तो साधारण आई, लीला संबंधी नहीं। परंतु कुंभनदास जी सरीखे वैष्णव भगवदियन को संग निष्फल कबहू जाए नहीं, सो उद्धार होएगो। परंतु अब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज ऊपर प्रकटे नहीं। जब श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने पास बुलावेंगे तब श्री आचार्य जी आप शरण लेंगे और तब ये भगवदीय प्रसिद्ध होंगे। सो एक समय श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा करत दक्षिण में झारखंड में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री आचार्य जी सो कहें, जो हम श्री गोवर्धन में प्रकटे हैं, सो आप यहाँ आए के हमको बाहिर पधराई के हमारी सेवा जगत में प्रकट करी प्रकाश करो। तब श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा वहाँ झारखंड में राखी के सीधे ब्रज को पधारे। तब दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट काश्मीरी, नारायण दास और रामदास सिकंदर पुरवारे ये 5 सेवक श्री आचार्य जी के संग हते। सो तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे आन्योर में सद्दू पांडे के द्वार पे एक चौतरा हतो, तापे आए बिराजे। पांचे श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य को प्रकार श्री आचार्य जी सद्दू पांडे और उनके भाई माणिक चंद पांडे, नरो, भवानी ये सब सेवक भय हते 300 पूछ्यो। 100 सब प्रकार सद्दू पांडे की वार्ता में कहीं आए हैं। पांचे रामदास चौहान ऊचरी पास गुफा में रहते हते। सो सेवक भय तिनको श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा सौंपी। सो रामदास ब्रजवासी आदि हूँ और हूँ सेवक भय। सो कुंभनदास जमनावता गांव में रहते। तहाँ ये समाचार सुनियो जो एक बड़े महापुरुष आन्योर में पधारे हैं। सो श्री गोवर्धन नाथ जी श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन पर्वत में ते प्रकट करे और सदू पांडे आदि ब्रजवासी बहुत लोगन को सेवक किए। तब कुंभनदास सुनी के अपनी स्त्री सो बुखाए जो आन्योर में चली के श्री आचार्य जी के सेवक होजिए। सो इनकी कृपा ते श्री ठाकुर जी आप कृपा करेंगे। सो तब स्त्री ने कही, जो मैं चलूंगी, मेरे कोई संतान बेटा नहीं, सो वे महापुरुष दे तो होए। सो या प्रकार विचार करी के 2 जने श्री आचार्य जी के पास आए के दंडोत करी। सो तब श्री आचार्य जी आप पूछे, जो कुंभनदास आए। सो तब कुंभनदास दंडोत करी विनती की, जो महाराज बहुत दिन ते भटकत हतों, सो अब आप मों पर कृपा करो। सो कुंभनदास तो दैवी जीव है। सो श्री आचार्य जी के दर्शन करत ही श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान होए गयो। तब श्री आचार्य जी आप कुंभनदास सो कहें, जो तुम स्त्री पुरुष 2 जने नाय आवो। तब 2 जने संकर्षण कुंड में नाय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी आप कुंभनदास और उनकी स्त्री को नाम सुनाए। तब वह स्त्री ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज आप बड़े हैं, मेरे बेटा नहीं है, तासो आप कृपा करी के देओ। तब श्री आचार्य जी आप कृपा करी के प्रसन्न होए के आज्ञा करे, जो तेरे 7 बेटा होंगे, तू चिंता मती करे। सो तब वह स्त्री अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। तब कुंभनदास अपनी स्त्री सो कही, जो या ये कहाँ तैने श्री आचार्य जी के पास मांग्यो, जो श्री ठाकुर जी वो मांगती तो श्री ठाकुर जी तो को देते। तब वह स्त्री ने कही, जो मुझको चाहिए था तो सो मैंने मांग्यो, जो तुमको चाहिए सो तुम मांग लो। तब कुंभनदास जी चुप होई रहे। ता पाछे श्री आचार्य जी आप श्री गोवर्धन धर को छोटो सो मंदिर बनवाई के ता मंदिर में श्री गोवर्धन धर को पधराई के रामदास चौहान को सेवा की आज्ञा देनी। सो रामदास सदू पांडे आदि ब्रजवासी सब सीधो सामग्री ले आवते। सो दूध दही माखन श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरी के ता महाप्रसाद सो रामदास निर्वाह करते। और ब्रजवासी जो सेवक कुंभनदास आदि भगत तिनको श्री आचार्य जी ने आज्ञा दीनी, जो ये श्री गोवर्धन नाथ जी हमारो सर्वस्व हैं, तासो इनकी सेवा में तुम तत्पर रही हो और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए बिना महाप्रसाद लीजियो मती और श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा सावधानी सो करियो। सो कुंभनदास कीर्तन बहुत सुंदर गावते, कंठहु इनको बहुत सुंदर हतो। तासो कुंभनदास सो श्री आचार्य जी आप कहें, जो तुम समय समय के कीर्तन नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी को सुनइयो। सो प्रातः काल श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को जगाए के
कुंभनदास को कहें जो कछु भगवत लीला वर्णन करो। तब कुंभनदास श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडोत करी के पहले यह पद गायो सो पद। राग बिलावल। सांझ के सांचे बोल तिहारे, रजनी अनत जगे नंद नंदन आये निपट सवारे। आतुर भय नीलपीठ ओढ़े, पियरे वसन विसारे। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, भले वचन प्रतिपारे। सो यह कीर्तन कुंभनदास के मुख सुनी के श्री आचार्य जी आप कहें जो कुंभनदास निकुंज लीला संबंधी रस को अनुभव भयो। तब कुंभनदास ने दंडोत कीनी और कहो जो महाराज आपकी कृपा थे। तब श्री आचार्य जी आप कहें जो तिहारे बड़े भाग्य हैं, जो प्रथम प्रभु तुमको प्रमेय बल को अनुभव बतायो, तासो तुम सदा हरिरस में मगन रहोगे। तब कुंभनदास ने विनती कीनी जो महाराज मोकु तो सर्वोपरि या ही रस को अनुभव आप कृपा करी के दीजिए। सो कुंभनदास सगरे कीर्तन युगल स्वरूप संबंधी किए। सो बधाई पलना बाल लीला गाई नाही, सो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय। या प्रकार कुंभनदास जी आदि वैष्णव ऊपर कृपा करी के श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड में पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी के जो पधारे हते, सो फेरी जीवन के ऊपर कृपा करण अर्थ परिक्रमा करण को आप पधारे। वार्ता प्रसंग दूसरो। और यहाँ कुंभनदास जी नित्य सवारे जमुनावता ते श्री गिरिराज ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आवते, सो समय समय के कीर्तन नित्य करते। श्री गोवर्धन नाथ जी आप कुंभनदास सो सानुभावता जनावते, सो संग खेलन लागे और खेल की वार्ताओं करते। पाछे कछुक दिन में एक मलेच्छ को उपद्रव भयो, सो सगरे गाम को लूटत मारत पश्चिम ते आयो। ताके डेरा श्री गिरिराज ते 5 कोस आगे भये। तब सद्दू पांडे, माणिक चंद पांडे, रामदास जी, कुंभनदास जी ये चारे वैष्णवन ने अपने मन में विचार कियो जो यह मलेच्छ बुरो आयो है, जो भगवत धर्म को अत्यंत द्वेषी, तासो कहाँ विचार करनो। सो ये चारों वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग हते, सो इनसो श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा करते। तासो इन चारों वैष्णवन ने मंदिर में जाए के श्रीनाथ जी सो पूछी जो महाराज अब कैसी करे, जो धर्म को द्वेषी मलेच्छ लूटन आवत है, तासो आप कृपा करी के आज्ञा करो सो हम करें। तब श्री गोवर्धन नाथ जी यह आज्ञा किए जो हमको तुम टौण के घने में पधराए के ले चलो, हमारो मन वहां पधारी वे को है। तब चारों वैष्णव ने विनती की नी जो महाराज या समय असवारी कहाँ चाहिए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहें जो सद्दू पांडे के घर भैंसा है सोई ले आवो, ताप चढ़ी के चलूंगो। 5 सद्दू पांडे व भैंसा को ले आए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी वह भैंसा पे चढ़ी के आप तो पधारे। भाव प्रकाश। सो वह भैंसा दैवी जीव हाथों, सो वह लीला में श्री वृषभान जी के घर की मालिन है। सो नित्य फूलन की माला श्री वृषभान जी के घर ते लेके नित्य ले आवती। सो लीला में वृंदा या को नाम है। एक दिन श्री स्वामिनी जी बगीचे में पधारी, ता समय वृंदा के पास एक बेटी हती, सो ताको खवाबत हती। सो या ने उठी के ना तो दंडोत कीनी और न समाधान कियो। तबहु श्री स्वामिनी जी ने यहाँ सो कछु कहो नाही। ता पाछे श्री स्वामिनी जी ने वृंदा सो कही जो तू श्री नंदराय जी के घर जाए के श्री ठाकुर जी सो समस्या सो हमारो यहाँ पधारी वे को कहियो। तब श्री स्वामिनी जी के वचन सुनी के वृंदा ने कही जो अब ही मेरे लाला करी के माला करी के श्री वृषभान जी को पठावनी है, तासो मैं तो जात नहीं। यह वचन सुनी के श्री स्वामिनी जी ने यहाँ सो कही जो मैं यहाँ आई तब तैने उठी के सम्मान न कियो और एक कार्य तो सो कयो सो तो सो नहीं बन्यो। तासो तू या बगीची में रहवे योग्य अब तो नहीं है और तू यहाँ सो गिरी के भैंसा को जन्म लेवू। सो यह शाप श्री स्वामिनी जी ने वह मालिनी को दियो। तब यह मालिन श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में जाए पड़ी और बहुत विनती स्तुति करन लागी और कही जो अब ऐसी कृपा करो जो फेरी में यहाँ आऊं। तब श्री स्वामिनी जी ने यहाँ सो कही जो जब तेरे ऊपर चढ़ी के श्री ठाकुर जी वन में पधारेंगे तब तेरो अंगीकार होएगो। सो भैंसा को देह छोड़ी के सखी देह धरी के फेरी या बाग की मालन होएगी। सो या प्रकार वह मालिन सद्दू पांडे के घर में भैंसा भई। सो वाही भैंसा के ऊपर श्रीनाथ जी आप चढ़ी के टौण के घने में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी को एक ओर ते रामदास जी पकड़ी चले और एक ओर ते सद्दू पांडे पकड़े रहे।
और कुंभनदास और माणिकचंद पांडे बीच में थामे जाएं। सो मार्ग में कांटा बहुत लगे, वस्त्र सब फाट गए, बहुत दुख पायो। मार्ग आछो न हतो, सो वहाँ टोण के घना के में बीच में एक निकुंज है, तहाँ काऊ नदी है। सो कुंभनदास और माणिकचंद पांडे ये दो जने श्रीनाथ जी के आगे मार्ग बतावे, लता कांटा टारत जाए। सो या प्रकार टोण के घने में भीतर एक चौतरा है, तहाँ छोटो सो सरोवर है और एक गोल चौक मंडलाकार है। तहाँ रामदास जी और कुंभनदास जी श्रीनाथ जी से पूछे, जो आप कहाँ बिराजोगे? तब श्रीनाथ जी आप आज्ञा किए, जो याही चौतरा पर बिराजेंगे। सो तब श्रीनाथ जी के नीचे भैंसा के ऊपर गादी डारे हते, सो वही गादी चौतरा ऊपर डारी बिछाई, तापि श्रीनाथ जी आपको विराजमान किए। पांचे श्रीनाथ जी रामदास जी सो आज्ञा किए, जो तुम कछु भोग धरी के न्यारे ठाड़े हो। तब रामदास जी तथा कुंभनदास जी मन में विचारे, जो कोई व्रजभक्तन के मनोरथ पूर्ण करीवे के लिए यह लीला करी है। पांचे रामदास जी थोड़ी सामग्री भोग धरे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहें, जो सब सामग्री धरी देव। सो रामदास जी उतावली में 2 सेर चून को सीरा कर लाए हते, सो सगरो भोग धरे। पाछे रामदास जी श्री गोवर्धन नाथ जी ते कहें, जो सगरी सामग्री भोग धरी, पर यहाँ रहनो होय तब कहाँ करेंगे? तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहें, जो यहाँ रहनो नहीं है, जो इतनो ही काम हतो। पाछे कुंभनदास जी सहित सदु पांडे, मणिकचंद पांडे और रामदास जी ये चारों जने एक वृक्ष की ओट में जाए बैठे। सो तब निकुंज के भीतर श्री स्वामिनी जी अपने हाथ सो मनोरथ की सामग्री सिद्ध करी हती, सो लेके श्री गोवर्धन नाथ जी के पास पधारी। पाछे मिली के भोजन करनो विचार कियो। सो सामग्री करत रंचक श्री स्वामिनी जी को श्रम भयो। तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आप श्रीमुख ते कुंभनदास सो आज्ञा किए, जो कुंभनदास तू कछु या समय कीर्तन गावे तो मन प्रसन्न होए, और मैं सामग्री अरोगत हूँ, तासो तू कीर्तन गावो। सो कुंभनदास अपने मन में विचारे, जो प्रभु को मन कछु हास्य प्रसंग सुनीवे को है। और कुंभनदास आदि चार्यो वैष्णव भूखे हते और कांटा हूँ लगे हते। सो ता समय कुंभनदास ने एक पद गायो, सो पद राग सारंग। भावत है तो ही टोण को घनो, कांटा लागे गोखरु भागे, फाट्यो जात यह तनो। सिंह है कहाँ लो करी कोंडर, यह कहाँ बानिक बन्यो। कुंभनदास तुम गोवर धनधर, वह कौन रांड डेढ़नी को जन्यो। सो यह कीर्तन सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न भये, और सब वैष्णव हु प्रसन्न भये। ता पाछे माला के समय कुंभनदास जी ने यह पद गायो, सो पद राग मालकोंश। बोलत शाम मनोहर बैठे, कमल खंड और कदम की छैया। कुसुमित द्रुम अली पीक गुंजत, कोकिला कल गावत ही तहिया। सुनत दूतिका के वचन माधुरी, भयो हुलास तन मन की महिया। कुंभनदास प्रभु ब्रज युवती मिलन, चली रसिक कुंवर गिरिधर पहिया। यह पद कुंभनदास जी ने गायो। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत प्रसन्न भये। तब श्री स्वामिनी जी ने श्री गोवर्धन धर सो पूछी, जो तुम कौन प्रकार पधारे? तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो सदु पांडे के घर भैंसा हतो, सो वा ऊपर चढ़ी के आयो हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के वचन सुनी के श्री स्वामिनी जी आप वा भैंसा की ओर देखी के कृपा करी के कहे, जो यह तो मेरे बाग की मालिन है, सो मेरी अवज्ञा ते भैंसा भई, परंतु आज या ने भली सेवा करी, तासो अब या को अपराध निवृत्त भयो। सो या प्रकार कही नाना प्रकार की केली टोण के घने में करी के श्री स्वामिनी जी तो बरसाने पधारे। भाव प्रकाश। सो तहाँ कांटा बहुत हते, सो श्री स्वामिनी जी वहां कैसे पधारे? यह शंका होए तहाँ कहत है, जो ये व्रज के वृक्ष परम स्वरूपात्मक हैं, सो जहाँ जैसी इच्छा होए, सो तहाँ तैसी कुंज लता फल फूल होए जात हैं। सो कबहू सकल काटा तो यह लौकिक लोगन को दिसत है। सो तहाँ कुंज में सब व्रज भक्त सहित श्री ठाकुर जी आप लीला करत है। सो तहाँ गोपन को और मर्यादा वारन को यह कांटा की आड़ होते हैं, नातर सघन वन होते हैं। सो ब्रज के भगत सदा सेवा में तत्पर रहत है, सो तासो संदेह नहीं है। और श्री गोवर्धन नाथ जी भैंसा ऊपर चढ़ी के टोण के घने में पधारे। सो ता समय 4 वैष्णव संग हते।
सो मार्ग में ब्रजवासी लोग बहुत मिलते, सो श्री गोवर्धन नाथ जी को देखे नहीं, जाने जो भैंसा लिए चारे जने जात हैं। सो कांटा न होए तो सगरे ब्रजवासी हूँ तहाँ आवे। या प्रकार केवल ब्रजभक्तन को सुख देनार्थ श्री ठाकुर जी की लीला रस है। सो लौकिक में डरी के छिपी के पधारनु, सो यह रस प्रधान है। ईश्वरता को भाव नाही विचारनो है, ईश्वरता में कहें तो भजनो कहाँ। डर जहाँ माधुर्य रस में है, सो प्रेम सो ईश्वरता के डरते नाही है। या प्रकार रसिक जन नेत्रन सो जो देखत है, सो तिनको आनंद उपजत है। सो ज्ञान नेत्रन अलौकिक नेत्रन सो लीला रस को अनुभव होते हैं। सो जब श्री स्वामी जी बरसाने पधारे, तब चारों भगवदियन को श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपने पास बुलाए। भाव प्रकाश। सो तहाँ यह संदेह होय जो यह भगवदीय तो अंतरंग है। सो जब लीला को अनुभव है, तो फिर श्री गोवर्धन नाथ जी इनको न्यारे ओट में क्यों विदा किए। तहाँ कहत है जो ये भगवदीय यद्यपि सखी रूप सो लीला को दर्शन करत हैं, तो श्री स्वामी जी को अपने हास्त सो हास्य विनोद करत आरोगावनो है। सो पास सखी होय तो लज्जा संकोच रहे। सो ताही सो निकुंज में जब दो स्वरूप लीला करत है, तब सखी